नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है TGT PGT आर्ट को निरूपित है और टेस्ट पेपर 84 है। इससे पहले 83 टेस्ट पेपर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी दे चुके होंगे। नई शिक्षक भर्ती आपके सामने है। पदों की संख्या भी निर्धारित हो गई है। 148 पदों पर भर्ती है। अगर इसमें आपको बराबर फाइट करनी है, एक सीट लेनी है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहे वो टेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, सभी को देखना होगा। साथ में आपका सिलेबस भी देखना होगा। जो सिलेबस डिज़ाइन है, सिलेबस को भी पढ़ना होगा। क्योंकि सिलेबस में हो सकता है डीप डाटा पूछ ले, हो सकता जो है रफली डाटा पूछ ले, तो कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसलिए हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। आज के स्टेट पेपर 84 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? तंजौर से, अमृतसर से, भुवनेश्वर से या फिर लखनऊ से? तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं उन्हें पता होगा रूमी दरवाज़ा यहाँ पे बना हुआ है। तो रूमी कलम का जो संबंध है मूल रूप से लखनऊ से है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। चारकोल स्टिक है। बेटा चारकोल स्टिक क्या होती है? रंग होता है, ब्रश होता है, ब्लैक जान होता है या फिर जली हुई लकड़ी होती है? तो चारकोल स्टिक जिसे कहा जाता है जो जली हुई लकड़ी होती है, कोयला होता है। आप देखते होंगे कोयले की तरह दिखाई देता है, ग्रेफाइट का बना होता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। चारकोल स्टिक तो लकड़ी जो है जली हुई लकड़ी होती है। ठीक है, कोयला, कोयला सीधा सीधा कोयला, कोई लकड़ी हो, लकड़ी को जला दो, थोड़ा सा उसका बाहर जो है काला हो जाए, वही है चारकोल। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया जापानी कला इकेबाना क्या होता है? इकेबाना क्या होता है? चित्र होता है, गृह सज्जा होता है, पुष्प संयोजन होता है या फिर मार्शल आर्ट होता है? तो जापानी कला है इकेबाना। इकेबाना को हम लोग पुष्प संयोजन के नाम से जानते हैं। पुष्प संयोजन। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया है सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आप जानते होंगे पेंसिल में क्या लगता है। ग्रेफाइट लगता है, लोहा लगता है, कार्बन लगता है, हीरा लगता है। तो बेटा पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है। राइट आंसर ए के साथ बनता है। सामान्य पेंसिल हो या फिर कोई हो जो है स्पेशल पेंसिल हो, वहाँ पर भी ग्रेफाइट ही प्रयोग होता है। बस मुलायम और जो है कठोर थोड़ा सा रहता है, उसका अलग अलग स्वरूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया कला में संतुलन है। कला में संतुलन क्या है? संपूर्ण भाव जो कृतियों में परिलक्षित होता है, या कृति की गति को अनुभूति कराता है, या फिर कृति में स्थायित्व का अभाव कराता है, या फिर कृति में स्थान संरचना का तरीका बताता है। तो बेटा कला में संतुलन का जो मतलब है वो कृति में स्थायित्व का भाव करवाता है। ये राइट आंसर बन रहा है। लेकिन 2021 में क्वेश्चन छपा था और इसका राइट आंसर वहाँ पे डी माना गया था कि कृति में स्थान संरचना का तरीका ही जो है कला में संतुलन है। तो आप दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल जो है राइट आंसर सी ही है। कृति में स्थायित्व का भाव कला में संतुलन का प्रमुख उदाहरण माना जाता है, प्रमुख भाव दिखाई देता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया फड संबंधित है। फड का संबंध किससे है? राजस्थानी लोक कला से है, मुगल कला से है, आलेखन से है या फिर लघु चित्रण से है? तो फड का संबंध बेटा मूल रूप से राजस्थानी लोक कला से है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया रूपप्रद कला के तत्व तो कौन से हैं? रेखा और रूप, पोत और अंतराल, वर्ण और तान या फिर उपयुक्त सभी? तो रूपप्रद कला के जो है सभी तत्व होते हैं। रूप, रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल आप जानते ही होंगे। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। ये चित्रकला के रूप होते हैं। रूपप्रद कला कैसी कला है? चित्रकला है। ठीक है, तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया पिरामिडों का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को, मिस्र को, चीन को या फिर कोरिया को? थोड़ा पिरामिडों का जो देश है वो मिस्र कहलाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया गुजरात की लोक कला कौन सी है? वर्ली, कलमकारी, रंगोली या फिर साथिया? तो बेटा जो गुजरात की लोक कला है वो साथिया है। राइट आंसर सी के साथ बनता है। क्वेश्चन जो वनडे एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे से पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दिलवाड़ा के अधिकांशतया देवालय ... प्रतिमाओं में सुशोभित हैं। किस जो है प्रतिमाओं में सुरक्षित हैं? जो है ज़्यादातर देवालय किसमें बने हुए हैं? कृष्ण राधा में, सीताराम में, कृष्ण राम में या फिर आदिनाथ और ऋषभनाथ में? तो बेटा दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, माउंट आबू में स्थित है। ये जो है आदिनाथ और ऋषभनाथ के साथ साथ जो है दर्शाए गए हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएँ इन्हीं की हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछ लिया गया तंजौर चित्र
तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली है? सोलंकी, चोल, मौर्य या फिर चालुक्य? तो तंजौर का जो चित्रण कला है वो चोल राज्यों में सबसे ज़्यादा फैला है, चोल शैलियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर कौन सी आकृतियां दिखाई देती हैं? या छड़ियों की, राजाओं की, पशुओं की या फिर पक्षियों की? तो अशोक के काल में जो स्तंभ है, स्तंभ पे जो है पशुओं की आकृतियां दिखाई देती होंगी। कौन कौन से पशु दिखाई देते हैं? राइट आंसर जो कमेंट बॉक्स में छाप देना बेटा, ठीक है। कौन कौन से आकृति दिखाई देते हैं ऊपर, कौन कौन से पशुओं की आकृति? प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ? बेटा अशोक ने मूल रूप से कौन सी? तो तृतीय वाली बुलाई थी। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया ब्रह्मा के 4 मुख किसका प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख किसका प्रतीक हैं? ऑप्शंस हैं 4 पुष्पों का, 4 देवताओं का, 4 मनुष्यों का या फिर 4 वेदों का। तो ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं बेटा वो चारों वेदों को निरूपित करते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, 4 वेदों के स्वरूप माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया है बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो माना जाता है वो गया में स्थित है। आप जानते होंगे महाबोधि मंदिर। तो किस प्रांत में पड़ेगा? बिहार प्रांत में पड़ेगा। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता की चैत्य गुफा कौन सी थी? पूजा उपासना का स्थान, स्नान स्थल, आमोद प्रमोद का स्थान या फिर बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान? तो अजंता की जो चैत्य गुफा है बेटा वो पूजा उपासना का स्थान मानी जाती है, पूजा उपासना। राइट आंसर ए के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में, भोपाल में, विदिशा में या फिर इंदौर में? आप जानते हैं जो सांची का स्तूप है वो विदिशा में स्थित है, इंदौर वाला बेल्ट होता है। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में विदिशा शहर है, विदिशा में ही सांची का स्तूप स्थित है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, एग्जैक्ट डाटा पूछा गया है इसलिए विदिशा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया है वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन सा है? ऑप्शंस हैं सुनील दास, परमजीत सिंह, सुधीर पटवर्धन या फिर जितिन दास। तो बड़ा वृक्ष बनाने के लिए बहुत फेमस जो कलाकार है, जो बहुत अच्छा चितेरा है, उसे कहते हैं सुनील दास। राइट आंसर जो है सुनील दास के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा, पक्षियों का कलाकार कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी शंकर शर्मा, देवकी नंदन शर्मा या फिर कृपाल सिंह शेखावत? तो पक्षियों का चितेरा मूल रूप से किसे कहा जाता है बेटा? देवकी नंदन शर्मा जो है पक्षियों के चितेरा के रूप में संज्ञा प्राप्त हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जो है टेस्ट पेपर 84 का। पूछा गया है रघु राय जाने जाते हैं, रघु राय का संबंध किससे है? उपन्यास से है, अभिनेता से हैं, कार्टूनिस्ट हैं या फिर फोटोग्राफर है? तो रघु राय का जो संबंध है बेटा वो फोटोग्राफर के रूप में रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 84 कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं एग्जैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया सीखने को मिला है तो थोड़ा जो है फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।